आज सुनीति माता धन्य हो गई, भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर भेज दिया। 5 बरस के ध्रुव हैं, चले जा रहे हैं, खबर नहीं भजन कैसे होता है, भगवान कैसे मिलते। कोई चलते 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 रास्ते में नारद जी मिल गए। प्रणाम किया ध्रुव जी ने नारद जी को। अरे तुम तो उत्तानपाद के बेटे हो ना? जी कहाँ जा रहे हो बेटा? घोर जंगल में। गुरुजी मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी तो बहुत हंसे। अरे 5 साल का बच्चा भगवान को पाने को, क्या बात हो गई? सब बात बता दी बच्चे ने। ऐसा हुआ पिताजी गोद में नहीं, छोटी माँ ने। अरे चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारे पिता को डांट लगाता हूँ। कोई बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? गोद में बिठा लेते, बच्चा गोद के लिए रो रहा था तो अभी तुम्हारे पिता को, चलो वापस। ध्रुव जी कहे नारद जी आप नकली नारद जी हो कि असली नारद जी हो? बोले हम तो, मेरी माँ कहती थी नारद जी तो सबको घर छुड़वा के भगवान के रास्ते पे लगाते हैं। मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, आप कहते हो वापस घर चल। नारद जी ने कहा बेटा मैं असली नारद ही हूँ। तो गुरु जी भगवान कैसे मिलेंगे? आहा, तब नारद जी ने मंत्र उपदेश किया है। ध्रुव जी ने ब्रज में ही भजन किया है, मधुवन में। ध्रुव जी वहां पर आ गए हैं। महाराज कितना कठिन तप कर रहे हैं। बोले कंद मूल फल खाके रहते हैं और वो भी रोज नहीं खाते। पहले महीने ऐसे भजन किया, मंत्र जप करते हैं। दूसरे महीने बेर भी छोड़ दिए तो पत्ता लेकर रहते हैं। दूसरे दिन नहीं, छठे दिन लेते हैं, बाकी समय भजन करते हैं। तीसरे महीने में पत्ता भी छोड़ दिए, केवल जल पी के रहने लगे, वो 9वें दिन भजन करते। चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पी के रहते हैं, वो भी 12वें दिन। देखिए भाई कैसे हो सकता है। पर महाराज 5वें महीने में तो सांस भी लेनी बंद कर दी ध्रुव जी महाराज ने। 12 दिन में एक बार प्राणवायु का शोषण, फिर वो भी छोड़ दी तो बाहर की भी प्राणवायु रुक गई। सब देवता घबरा गए और आखिर में नारायण के पास गए, प्रभु अब जाकर के उस बालक पर दया करिए, वरना उसने प्राणवायु रोक ली, अब लगता है सारी सृष्टि की प्राणवायु। तब भगवान मधुबन में, माने मथुरा में, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, दर्शन करने गए ध्रुव जी महाराज का। और देखा तो कैसी दशा है। ध्रुव जी महाराज बैठे हैं यमुना जी के किनारे और भगवान को पुकार रहे हैं और प्रभु उनके आगे प्रकट भी हो गए। और क्यों? नाम जप करते करते, मंत्र जप करते करते भगवान की छवि उनके हृदय में प्रकट हो गई। मंत्र ध्रुव जी के हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए और अब उनको ये भी नहीं रहा कि मैं किस लिए तप कर रहा हूँ, कब तक तप कर रहा हूँ, क्यों? जो चाहिए था वो तो मिल ही गया उनको। वह भगवान जान गए। तब ध्रुव जी के हृदय से उस छवि को भगवान लोप कर दिए और जैसे भीतर वाली छवि को लोप किए तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए और जैसे नेत्र खोले तो सन्मुख भगवान विराजमान थे। ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और ठाकुर जी ने सबसे पहले क्या किया? नारायण ने सबसे पहले ध्रुव जी को गोद में लिया। अच्छा तब क्यों कर रहे थे? वो तो भूल भी गए किस लिए कर रहा था तब, पर वो ठाकुर जी की गोद में ही जाने को ही तब कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे थे। भगवान ने गोद में लिया और संत लोग कहते हैं छोटे बच्चे को उछाल उछाल के पिता खिलाता है ना कई बार, तो ऐसे भगवान उनको उछाल उछाल कर खिलाने लग गए। कोई संत कहते हैं इतना ऊंचा तक उछाला भगवान ने कि आज भी ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी विराजमान है।